स्टूडेंट्स जेई मेंस 2026 के कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के और जो मेमोरी बेस्ड हमारे सामने है। क्वेश्चंस है एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वन इज इक्वल टू 7, जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी एक्स वाई, जी वन इज इक्वल टू 1 एंड वी आर सपोज टू फाइंड दिस सिग्मा इज इक्वल टू ये 19607 दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 1 टू एन लिखा हुआ था, एन की वैल्यूज पूछी जा रही है। नाउ इस क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आप एनालिसिस करो कि इफ दिस टाइप ऑफ फंक्शंस इज गिवन कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो इस समय हमेशा ये जो हमारा फंक्शन होता था ना, ये हमेशा फंक्शन जो है मेरा एफ एक्स जो है ए रेज द पावर एक्स टाइप्स का होता था। क्यों? क्योंकि देखो अगर ऐसा करोगे ना कि एफ एक्स प्लस वाई करोगे तो एफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ए रेज द पावर एक्स प्लस वाई, एंड ये क्या हो जाएगा ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई, मतलब ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई। सो इसका मतलब कि आप ये मान सकते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास ये पता चल गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज द पावर एक्स है, और क्वेश्चन में दिया है कि एफ वन इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू ए रेज द पावर 1, यानी कि ए का वैल्यू 7 है। इसका मतलब ये है कि आपके पास पता चल गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 7 रेज द पावर एक्स। ओके, एक चीज तो पता चल गया। दूसरा चीज अब हम लोग को पता करना है जीएक्स के बारे में पता करना है। लेट्स सी कम हियर जीएक्स। यहाँ पे जीवन का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें किसी में वाई का वैल्यू जो है 1 पुट करो, यहाँ पे वाई का वैल्यू 1 पुट करो। तो यहाँ पे जब हम y का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वील फाइंड gx प्लस 1 इज इक्वल टू gx। ओके, x का वैल्यू 0 पुट करो, सो g0 इज इक्वल टू g1। ओके, यहाँ पे उसके बाद इसमें x का वैल्यू 1 पुट करो तो g1 इज इक्वल टू g2। उसके बाद x की वैल्यू 2 पुट करो, g2 इज इक्वल टू g3। ओहो, इसका मतलब ये है एंड कितना है इसका वैल्यू g1, f1 का g1 का वैल्यू 1 है, दिस और दिस इज 1। इसका मतलब ये है कि gx इज ए कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज 1 फॉर ऑल x, सारे x के लिए gx का मान 1 है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा जी। तो अब ये बन गया दिस इंप्लाइज दैट दिस इज सिग्मा 7 रेज द पावर x, x की वैल्यू 1 टू n यहाँ पे जाना है, दिस इज 19607 हो जाएगा। तो इसको जब आप करेंगे तो यू विल गेट 7 कॉमन, 7 रेज द पावर, ये जीपी का सम हो जाएगा, ये हो जाएगा जीपी का, जीपी का ये सम है। आप देख सकते हो कि ये जीपी का सम कैसे है, ये हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब, एंड लाइक दिस इट विल बी 7 रेज द पावर n इज इक्वल टू 19607। ओके, तो 7 कॉमन ले लो, जीपी का सम ले लो, दिस विल बी 7 रेज पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 दैट इज 6, 19607। ये 7 से इनको कैंसिल कर दो, 7 दूनी 14, 56, 7 अठे 56, 0 1। सो ये अब आपके सामने हो गया, कितना हो जाता है, ये देखो आपके सामने ये हो जाता है, दिस इज सिंपली कितना हो गया, 7 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2806 इंटू 6। ओके, सो इस 1 को भी इधर ला दो, इसमें जो है जोड़ देते हैं हम। सो इसका मतलब हो गया कि 7 का पावर n इज इक्वल टू 2806 एंड इंटू 6 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है, सॉरी। ओके, दिस 1, 2801 6 से मल्टीप्लाई करके, और इसको जो है हम लोग इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, दिस इज 1 यहाँ पे है, तो 60 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 6 दूनी 12, 12 और 4, तो 660, 8 छक 48 के हाथ में 4, 6 दूनी 12 और 12 और 4 16, and this is plus 1, so it is 16807। okay, this is 7 raised the power n। देखते हैं इसमें 7 से भाग लगेगा कि नहीं, यस ये 7 से भाग लग जाएगा।
7 से भाग लगेगा तो 7 दूनी 14, ठीक है। 7 से अगर इसमें भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 0 और 1। अच्छा, इसमें 7 से भाग लगेगा कि नहीं? इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 तिरका 21, ओके, 20 हुआ यहाँ पे, तो 7 तिरका 21, 30 हो गया। 7 चौका 28 और देन 7 तिरका, ओहो, फाइन फाइन फाइन। इसका मतलब ये हुआ कि 7 रेज द पावर n इज इक्वल टू, ये इट कैन बी रिटन as 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अगर देखो इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो, यू विल फाइंड दिस नंबर, ठीक है। ये नंबर आ जाएगा जो है, आसानी से आप इसको चेक कर सकते हो। मैंने देखो 7 से डिवाइड किया, ये आया, 7 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, एंड दिस इज नथिंग बट 7 इंटू 7 इंटू 7। सो इसका मतलब कि n की वैल्यू जो है 5 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, ओके। सो मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक वेक्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है ये देखा जाए। क्वेश्चंस में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। एक वेक्टर है मेरा a रूट टू दिस i प्लस जे प्लस लेमडा, b वेक्टर्स दिया हुआ है। दिया हुआ है कि एंगल बिटवीन a एंड b इज ऑब्ट्यूज। a और b के बीच में एंगल जो है 180 डिग्री से मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में, मतलब 90 से बड़ा है। और एंगल बिटवीन a एंड k इज पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2 के बीच में है। सो आपसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या वैल्यू होगा। सी, इसमें हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये ए और बी के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है, तो ए एंड बी के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है कि भाई ए डॉट बी जो होता था कि मॉड ए मॉड बी एंड कॉस थीटा। तो अगर थीटा जो है अगर मेरा ऑब्ट्यूज है तो होल थिंग्स विल बी लेस देन जीरो, निगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा तो निगेटिव हो जाएगा, तो लेस देन जीरो। इसका मतलब कि ए डॉट बी शुड बी लेस देन जीरो, ठीक है। तो ए डॉट बी अगर आप यहां से करते हैं, यहां से, तो क्या हो जाएगा? माइनस रूट टू लेमडा स्क्वायर माइनस 4 रूट टू लेमडा प्लस 4 रूट टू लेमडा। यहाँ पे लेमडा नहीं है जी, ये लेमडा यहाँ पे नहीं है, ओके, दिस इज नॉट लेमडा, ओके, ये लेमडा नहीं है, दिस इज लेस देन जीरो। सो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस रूट टू को कॉमन करो यार, यहाँ पे हो गया लेमडा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 लेमडा एंड प्लस 4 लेस देन जीरो। ये निगेटिव है और यहाँ लेस देन जीरो, इसका मतलब हो गया कि लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये इनइक्वालिटी चेंज हो गया। इसका मतलब कि लेमडा शुड बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जो है मेरा दो। यहाँ पे इस जगह पे लेमडा का वैल्यू माइनस टू से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, लेकिन वहां पे दो नहीं है। यानी कि अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू जो है सिर्फ दो नहीं है, बाकी हर एक जगह लेमडा का वैल्यूज होना चाहिए था। अगर सिंपली इस क्राइटेरिया को जाते हैं तब दूसरे क्राइटेरिया पे आइए, ए एंड के। सो ए एंड के का वैल्यू, ए डॉट के कैप इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड तो वन ही होता है मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। और जहां पे थीटा क्या है, तो थीटा मेरा पाई बाई 6 से पाई बाई 2 के बीच में है। कॉस के बारे में हम लोग जानते थे पाई बाई 2 जीरो होता है और पाई बाई 6 कितना होता है, रूट 3 बाई 2। सो दिस वैल्यू जो है कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा और पाई बाई रूट 3 बाई 2 से छोटा होगा। सो ऐसे के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, यानी कि दिस इज नथिंग बट ए डॉट के डिवाइडेड बाई मॉड ए एंड मॉड के should be less than root 3 by 2 should be greater than 0। सो देखते हैं क्या आता है भाई, आसान ही आना चाहिए। सो ओके, a dot k, so a dot k will be simply lambda divided by mod a, this is 2 प्लस 1 प्लस, ओके, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 का रूट अंडर, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 लेस देन रूट 3 बाई 2। तो इस पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये पार्ट तो सिंपली बताएगा कि लेमडा शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड ये पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। सो लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर प्लस 3 should be less than 3 by 4। ओके, सो इधर मल्टीप्लाई करो, 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा स्क्वायर
should less than 9. Okay, lambda square should less than 9. lambda will be -3 से +3 के बीच में. सो ये कहता है कि लेमडा 0 से बड़ा होना चाहिए और ये कहता है कि लेमडा जो है मेरा -3 से +3 के बीच में होना चाहिए. इसका मतलब कि लेमडा का वैल्यू यहाँ 0 से लेके, तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन निकल कर आया, फाइनली इनसे निकल कर आया कि लेमडा का वैल्यू 0 से बड़ा और √3 से और लेमडा का वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए. तो एक तरफ मेरे पास निकल कर आया था कि लेमडा का तो पूरा वैल्यू होगा सिवाय 2 के, ठीक है? और एक क्या कहता है कि लेमडा की वैल्यू जो है आपके पास जो है 0 से, मतलब 0 से और 3 के बीच में ओपन इंटरवल है, 0 से 3 के बीच में ओपन इंटरवल है. यानी इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करते हैं तो मेरे पास निकल कर आएगा कि लेमडा शुड बिलोंग्स टू 0 से 3 एक्सेप्ट जो है 2, एक्सेप्ट 2. सो यहाँ पे क्या लिखा है कि लेमडा शुड बिलोंग्स टू अल्फा बीटा एक्सेप्ट गामा. ओके, सो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा. तो इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. सो 0 3, दिस इज 5. सो दिस विल बी द आंसर. ओके, so this was the question which was asked in your जेई मेंस 2026 में आया था. ओके, चलो, थैंक यू.